एक खबर कानपुर से। कानपुर में 1 महीने पहले एक युवक का अपहरण हुआ। पुलिस अपहरणकर्ताओं को ट्रेस नहीं कर पाई। परिवार का कहना है कि किडनैपर्स पुलिस के सामने से 30 लाख की फिरौती लेकर फरार हो गए और इसके बाद किसी तरह से अपहरणकर्ता पुलिस के चंगुल में आए तो यह खुलासा हुआ कि उन्होंने संजीत को फिरौती के लिए फोन करने से पहले ही मारकर नदी में फेंक दिया था। अब पीड़ित परिवार गम में डूबा है, लेकिन इस बीच पुलिस कटघरे में खड़ी है। पुलिस पर आरोप लग रहा है कि उसने किडनैपर के साथ घर वालों की 30 लाख की डील कराई थी, लेकिन पुलिस इस बात से साफ इनकार कर रही है। सवाल यह भी है कि आखिर कहां गए फिरौती के पैसे? क्या पुलिस पर परिवार के आरोप में कोई आधार है? इस रिपोर्ट में देखिए कानपुर के किडनैपिंग कांड की पूरी कहानी। ये बेबस, मजबूर और लाचार चेहरे अब खाकी वालों पर अपने बेटे की मौत का तोहमत मढ़ रहे हैं। सीधे सीधे खाकी पर आरोप लगा रहे हैं। ये वही कानपुर पुलिस है जो इनकाउंटर करती है, जिसके काम पर देश भर में तालियां बजती हैं। लेकिन उसी पुलिस पर इस लाचार बहन ने सबसे बड़ा आरोप लगा दिया है। ऐसा आरोप जिसको सुनकर हर बहन का दिल दहल जाए। ने मेरे साथ धोखा किया, उनको गिरफ्तार किया जाए। रंजीत राय ने शुरुआत से मेरे साथ धोखा किया जब तक फिरौती नहीं गई। जूम है आप लोगों के पास, क्यों नहीं आई? जूम है ना? क्यों नहीं आई? मेरे भाई के साथ इतना बड़ा ना होता। खाकी वालों को इस बेबस मां की बातों को सुनना चाहिए, जो अपने बेटे की मौत के बाद पुलिस पर बड़ा सवाल उठा रही है। 2 दिन के बाद बताएंगे, 2 दिन के बाद बताएंगे। पूरे जीवन में छोड़ा था सबके के लिए, वो भी इनको निछावर कर दी। नहीं जाना मेरा बेटा दे दे, नहीं दिया। किडनैपर से हारी कानपुर पुलिस पर इस पिता ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। हमने खा लिया मिलके। घोर अन्याय करती है पुलिस। पैसे खाती हमारा भी खाए। कानपुर की इस घटना के बाद पुलिस पर लापरवाही का बड़ा आरोप लग रहा है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस घटना को लेकर पुलिस कैसे अपनी पीठ थपथपा रही है, वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पूरा मामला समझाते हैं। लैब टेक्नीशियन संजीत यादव का 22 जून को अपहरण किया गया था और उसे रिहा करने के बदले 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। परिजनों को फिरौती के लिए 21 बार फोन किया गया। पुलिस की निगरानी में फिरौती की रकम देने को कहा गया। भरोसा दिया गया कि पैसे नहीं जाएंगे, किडनैपर्स पकड़ लिए जाएंगे। गुजैनी पुल के ऊपर पैसे फेंक दिए गए। बावजूद इसके संजीत यादव की जान नहीं बच पाई। अब इस मामले के 1 महीने बाद पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दम भर रही है। 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। इसमें ज्ञानेंद्र यादव, कुलदीप, नीलू, रामजी और प्रीति, ये 5 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं। कानपुर का ये किडनैप कांड पूरे सूबे में चर्चा में था। पुलिस पर आरोप था कि खुद पुलिस वाले किडनैपर्स को देने के लिए 30 लाख रुपए से भरा बैग ले गए थे। बैग को नीचे फेंका भी। बावजूद इसके किडनैपर्स के चंगुल में फंसे शख्स की जान चली गई। अब जब ये आरोपी पकड़े गए तो एक नया ट्विस्ट सामने आया। आरोपियों के मुताबिक उनको फिरौती की रकम मिली ही नहीं थी। बैग उनके सामने था और पुलिस वालों को देखकर वो भाग गए। फिरौती मांगी थी कि नहीं? कितनी मांगी थी? 30 लाख। तो भाई तुमको मंगवाया था वापस? बैग मंगवाया गया था और फिर हमारा एक साथी राम जी, वो जब बैग फेंका गया तो बैग उठा ले गया और वहाँ पे फिर हम लोग थोड़ा दूर थे तो राम जी वहाँ से भगते हुए आया वापसी 5 मिनट बाद। तो वहाँ पे टार्च लग रही है, पुलिस आ गई है, तो हम लोग अपने अड्डे पे चले गए वहाँ से ठिकाने पर। और इसके बाद मतलब वहाँ से कुछ नहीं, बैग वहीं छोड़ दिया था। हाँ। इस किडनैप कांड के साजिशकर्ता खुद संजीत के दोस्त कुलदीप, राम बाबू समेत 5 लोग थे, जो अब पुलिस के शिकंजे में हैं। पुलिस के मुताबिक कुलदीप संजीत के साथ सैंपल कलेक्शन का काम करता था। उसने रतनलाल नगर में किराए पर एक कमरा ले रखा है।
22 जून की रात शराब पिलाने के बहाने वो संजीत को अपने कमरे पर लाया। इसके बाद उसे बंधक बना लिया। 4 दिन तक बेहोशी के इंजेक्शन देकर उसे बंधक बनाए रखा। इसके बाद 26 जून को कुलदीप ने अपने दोस्त राम बाबू और 3 अन्य के साथ मिलकर संजीत की हत्या कर दी। इसके बाद कुलदीप शव को अपनी कार में रखकर पांडू नदी में फेंक आया। कौन से तुम लोग फिरौती मांग रहे थे? एक ही नंबर से ना? जी सर। तो क्या पुलिस ने कभी उस पर फोन कॉल की थी तुमको पता करने के लिए? कभी पुलिस की कोई कॉल आई थी किसी तरह से? फोन ऑफ रहता। कॉल वॉइस चेंजर ये टेक्निक की एक्सेस किसने सीखी? कहाँ सीखी थी? फोन में ही थी। अच्छा, आवाज तुम्हारी थी ना? भारी आवाज करके बना रहा। कौन भारी आवाज था? आपने उसके साथ मार पिटाई की अपने दोस्त के साथ शराब पिला के? मार पिटाई नहीं की है। शराब पिलाई? हाँ शराब पिलाई। तो मारा क्या? नशे में लेके मारा उसको, नशा करके? नहीं नशे करके नहीं मारा। जब ये छूट के भाग गया था, गेट के पास तक पहुंच गया जहाँ रूम में रह रहे थे, गेट के पास तक पहुंच गया था। ये ज्ञानेंद्र वहाँ से लेके आया, कमरे में बंद किया, इसको खाने के लिए सेब दिया। जब इसको खाने के लिए सेब दिया, इसने एक आधा सेब काटा, आधा सेब जमीन में रख दिया, आधा अपने हाथ में रखा था। फिर इसने हाथ काट लिया, 2 बार करके चाकू में हाथ काट लिया और इन्होंने सर पटक दिया करके। सर पटका तो ये थोड़ा फट गया था, तो ये ज्ञानेंद्र ने फिर पट्टी बांधी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मालूम था उसके पैसे हैं कि नहीं? उसके घर में पैसे, उसकी कंडीशन थी पैसा है नहीं उसके घर में? सर जो हमको बताता संजीत ने, जो हमको बताया था, बता रहा था मेरे पास 2 ट्रक है मेरे पास और 2 कारें हैं और मेरा खुद का सट्टाबाजी चलता है। अच्छा, फोन में 50-60 हज़ार इसलिए कमा लेते हैं, तो हमें ड्यूटी करने की जरूरत नहीं रही थी। अच्छा कह रहे उसने तुम पैसे के लालच में आ गए, पैसा बहुत इसलिए उसको मारा? जी सर। अभी भी सवाल बरकरार है कि आखिर फिरौती के 30 लाख की रकम गई तो गई कहां? इंचार्ज ने मेरे साथ धोखा किया, उनको गिरफ्तार किया जाए। रंजीत राय ने शुरुआत से मेरे साथ धोखा किया। जब तक फिरौती नहीं गई तो उन्होंने सब कुछ किया। ये चौकी इंचार्ज दोनों को थाना भेजा जाए, नहीं तो मेरे हवाले किया जाए। मेरा भाई नहीं रहेगा तो हम इनको भी नहीं रहने देंगे। हम चारों हत्यारों को नहीं रहने देंगे। हम पुलिस प्रशासन के हाथ नहीं छोड़ेंगे। हमको 4 दिन जेल में रखेगी फिर छोड़ देगी। हम अपने भाई का बदला लेंगे। हम अपने भाई का बदला चाहते हैं। हम अपने भाई का बदला चाहते हैं। मेरे हवाले वो चारों कर दिए जाए। पुलिस प्रशासन ने कर दिया। मेरा भैया मेरे हाथ नहीं है। कर लिया उन्होंने अपने मन की। हम 1 महीना हो गया सबके पास गए, सबसे गुहार लगाई। आपका भाई नहीं था? अभी आई है, अभी आई। हमसे छुपाया गया, हमसे यही गुमराह करते रहे। केस खुल गया 15 दिनों से उन्होंने भी दिलासा दी। पुलिस प्रशासन की लापरवाही रही। संजीत की बहन चीख कर खाकी वालों पर लापरवाही का आरोप लगा रही है। वहीं मरने वाले संजीत के पिता ने पुलिस पर फिरौती की रकम खाने का आरोप लगाया। घोर अन्याय करती है पुलिस। पैसे खाती। हमारा भी खाया। इनने उससे कुछ नहीं बात पूछी। उनको न दरोगा बुलवाओ, न रंजीत को उसको बुलवाओ। इनने सबने खा लिया, मिलके खा लिया। पैसा लेके खा लिया। पूरा स्टाफ की बात थी। इन आरोपों के बाद अब कानपुर की पुलिस सवालों के कटघरे में है। क्या कानपुर पुलिस ने किडनैपर से डील करवाई? किडनैपिंग के खुलासे में 1 महीने का वक्त क्यों लगा? क्या किडनैपर्स और पुलिस के बीच 30 लाख की डील हुई थी? पुलिस ने पहले फिरौती की डील कराई, फिर जान क्यों नहीं बचा पाई? आखिर फिरौती के 30 लाख रुपए गए कहां? 21 बार फोन आने के बावजूद लोकेशन ट्रेस क्यों नहीं हुई? परिजनों का ये कहना था कि उन्होंने 30 लाख रुपए वो बैग में रखा था, जिस बैग में एक मोबाइल भी रखा था। अब तक परिजनों से ही हम लोग बात करते रहे हैं। अब मुलजिमानों से जब हम लोगों ने पूछताछ किया है, मुलजिमानों के द्वारा कत्ल के आरोप एक्सेप्ट किया जा रहा है, बट पैसे की बात बिल्कुल भी नहीं की। फिरौती की रकम कहां गई, ये अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। इस बीच कैसे संजीत के दोस्तों ने 30 लाख रुपए के लिए उसका किडनैप किया और फिर उसकी जान ले ली, उसे जान लीजिए।
आप पूरी घंटा बताओ, पूरी घंटा बताओ। तेल बताना, तेल बताओ, तेल बोलो। हम चारों लोग आ गया, बोलो भाई। चारों लोगों ने प्लान बनाया, नाम बताओ सबके, कौन कौन लोग, चारों लोग? ज्ञानेंद्र, नीलू, दीप और राम जी। क्या प्लान बनाया? ये प्लान बनाया कि किसी लड़के को उठाएंगे जगह, तो छोटा लड़का उठाएंगे, छोटा लड़का को मिला नहीं, फिर इन्होंने कहा कि सर ठीक है तुम उसको फोन करो। संजीव उसके बारे में जब बायोडेटा इन्होंने ली, उन्होंने पूछा, सबके बारे में पूछा, पहले हिमांशु के बारे में पूछा, फिर इसके बारे में पूछा। अच्छा, इस महिला का क्या रोल था? सर इस महीना का ये रोल था कि जब हम लोग संजीव को ले गए थे रूम पे, जहाँ कमरा किराए में लिया था, ठीक है, जब कमरा ले गए थे तो ये ऑलरेडी कमरे में थी वहाँ पर। अब योगी सरकार ने लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। एएसपी अपर्णा गुप्ता को, तत्कालीन डिप्टी एसपी मनोज गुप्ता, चौकी इंचार्ज राकेश कुमार और बर्रा थाने के पूर्व प्रभारी निरीक्षक रणजीत राय को सस्पेंड कर दिया गया है। खैर, परिवार अभी भी संजीव के शव के इंतजार में। परिवार का हाल बेहाल है। शासन नहीं दे पाया तो मेरी डेड बॉडी दे दो। वो भी नहीं मेरे को दी जा रही जो मैं अपने कलेजे से लगा लूं। मेरे को वही दे दो। संजीव के शव की तलाश जारी है। वहीं यूपी का राजनीतिक पारा भी गर्म है। कांग्रेस और एसपी ने यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। कानपुर की घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर के रख दिया है। पहले संजीत यादव का अपहरण होना, बाद में पुलिस के द्वारा फिरौती का रकम दिलवाना, अब उसकी हत्या हो जाना। उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर, नौजवान, गरीब, आम आदमी घर से निकलेगा तो शाम को लौट के आएगा कि नहीं, अब उसके मन में एक बड़ा डर और भय व्याप्त है। जंगल राज कायम हो गया उत्तर प्रदेश में। ये जंगल राज नहीं तो और क्या है। कभी पत्रकारों की हत्या होती है, पुलिस वालों की हत्या होती है, आम आदमी की हत्या होती है। उत्तर प्रदेश अपराधियों का चारागाह बन गया है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों ने साफ मैसेज दे दिया उत्तर प्रदेश की जनता को कि यहाँ हमारा राज चलता है, गुंडा राज चलता है। और गलती से अगर हम किसी का अपहरण करेंगे और आप पुलिस को बताओगे तो पुलिस को लेके आओगे तो पुलिस के सामने ही मैं पैसा लेके भाग जाऊंगा और उसके बाद उस व्यक्ति की लाश भेज दूंगा। ये इतनी हिम्मत है। कानपुर की घटना जिसमें पुलिस के सामने 30 लाख रुपए फिरौती के 30 लाख रुपए लेके अपराधी भाग गए, इसके मतलब अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। मुझे तो लगता है अपराधी और पुलिस की बड़ी सांठगांठ उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। अगर ऐसा ना हुआ होता तो आप बिकरू गांव में जो अपराधी विकास दुबे ने हमारे 8 पुलिस वालों को शहीद किए थे, तब भी पुलिस वालों ने वहां पे खबर की थी कि पुलिस आने वाली है। आज भी मुझे लगता है कि इस घटना में पुलिस वाले कहीं ना कहीं पुलिस की सांठगांठ है। उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था का कोई राज नहीं रह गया है। यहाँ अपराधी और गुंडों का राज चल रहा है। इस हत्याकांड में लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी गुनहगार पकड़े जाएंगे और इस परिवार को इंसाफ मिल पाएगा। इस किडनैपिंग कांड को लेकर कई सवाल हैं। पुलिस खुद कटघरे में है। सवाल 30 लाख की फिरौती को लेकर भी उठ रहे हैं। जिस पुल पर कथित तौर पर 30 लाख की रकम की लेन देन की बात कही जा रही है, हमारे संवाददाताओं ने उस जगह जाकर भी तहकीकात की। ब्रेक के बाद सुशांत सिन्हा के साथ देखिए कानपुर किडनैपिंग केस की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट।